2025 में अगर फॉल सीलिंग करवाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पक्का देख लो, क्योंकि ट्रेंडी लग्जरियस बजट में सब कुछ अगर आपको अपनी फॉल सीलिंग में चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। दो किस्म की फॉल सीलिंग इस समय 2025 में ट्रेंडी है। सबसे पहली है पीओपी की फॉल सीलिंग, जिसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होगा, और आज मैं बताऊंगा ट्रेंडी कैसे बनाएंगे, कितना खर्चा आएगा, कहां बेवकूफ आप बन सकते हो। दूसरी फॉल सीलिंग है हमारी, कौन सी? स्ट्रेच फॉल सीलिंग, जो नई है, ट्रेंडी है और सबसे यूनिक आपके घर को बना देगी। तो आज इन्हीं दो फॉल सीलिंग के बारे में पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूं। खर्चा कितना लगेगा, कौन सा मटेरियल लगेगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कंप्लीट वीडियो देख लोगे एक अच्छी फॉल सीलिंग आपके घर में हो जाएगी। तो शुरू किससे करते हैं? स्ट्रेच फॉल सीलिंग से, फिर मैं आपको पीओपी की सारी डिटेल बताता हूं। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। जी, स्ट्रेच फॉल सीलिंग है क्या चीज? देखो, इसमें कुछ नहीं है, दो मटेरियल से ये की जाती है। एक तो रहता है हमारा पीवीसी का मटेरियल। इंडिया में मोस्टली वही मटेरियल देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वो काफी सस्ता होता है। आगे रेट बताता हूं। दूसरा मटेरियल होता है फैब्रिक, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन देखने में ज्यादा प्रीमियम और लग्जरियस लगता है अगर फैब्रिक हम अपनी सीलिंग में लगाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, यहां सीलिंग में फ्रेम बनाया जाता है। ये सीलिंग डायरेक्ट अपनी जो छत रहती है वहां उसके डायरेक्ट चिपका के नहीं लगा सकते। कम से कम आपको 6-7 इंच नीचे आना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक तो ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो किया जाता है कि प्लाई की पूरी बनाई जाती है, फ्रेम बनाया जाता है, प्लाई यूज की जाती है तो उसकी फ्रेमिंग की जाती है। दूसरा ऑप्शन होता है एल्युमिनियम की फ्रेमिंग की जाती है। एल्युमिनियम का फ्रेम बनाया जाता है चारों तरफ और नीचे इस स्ट्रेच सीलिंग को लगाया जाता है। अगर हम लेते हैं 10 बाय 10 का कमरा हमारा एक है, वहां पे अगर हम स्ट्रेच फॉल सीलिंग करवाने जाते हैं तो हमें कितना खर्चा देना पड़ेगा? हमें 30,000 से 2 लाख रुपए का खर्चा पड़ जाता है। कितना? 30,000 से 2 लाख रुपए, डिपेंड होता है मटेरियल पे। मैं बताता हूं, इसका रेट चल रहा है, आप 300 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ के चलिए कि आपके रूम में स्ट्रेच फॉल सीलिंग हो जाएगी। अगर 10 बाय 10 का कमरा है तो आपको 30,000 रुपया ये फॉल सीलिंग करवाने का लग जाता है। बाकी सारा डिपेंड किस पे होता है? मटेरियल पे। सामने फॉल सीलिंग देखो, बहुत प्रीमियम और रिच लुक है मेरी नजर में। कहीं भी नजर में नहीं होगी, क्योंकि उनको पजल्ड चाहिए, उनको रंग बिरंगी लाइट चाहिए। वो टाइम चला गया। आपको सिंपल डिजाइन रखना है, जैसा ऐसा सर्कुलर कर सकते हो, बीच में खाली छोड़ दो, पूरे में आप कोप दे दो, बहुत रिच लुक आती है ऐसी में। नहीं तो करना क्या है, आपको कर्व्स देने हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, कर्व कितना मैटर करता है। जैसे ये फॉल सीलिंग है, देखो ये डिजाइन बनाया था कोई 4-5 साल पहले। यहां पे क्या है, मतलब 90 डिग्री के एंगल दिए हुए हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इस फोटो को देखो, इसमें सेम डिजाइन पे कर्व दिए हैं और ये रिच लुक निखर के आ गई। तो हमेशा क्या करना है, जो भी आप फॉल सीलिंग करो, भले पीओपी की करो, भले जिप्सम की, मैं आगे बताने वाला हूं कौन सी करनी है, उसमें आपको कर्व्स देने हैं। क्योंकि अभी चल रहा है टाइम कर्व्स का, जितने ज्यादा कर्व्स रहते हैं उतना ज्यादा रिच लुक उसमें आता है। और लाइट हमेशा याद रखना, काली, पीली, नीली कोई यूज नहीं करनी है। वार्म वाइट या मून लाइट यूज कर लो, मतलब व्हाइट जो सिंपल रहता है। अभी क्या है, देखो, आपकी सबसे पहले इंडोर में आपके पास ऑप्शन होता है पीओपी फॉल सीलिंग का। पीओपी फॉल सीलिंग जिनको नहीं पता है, सिंपल क्या किया जाता है, चैनल लगाए जाते हैं, उसके ऊपर जाली लगाई जाती है और उसके ऊपर पीओपी लगा दी जाती है। ये आपको 80 रुपए से 85 रुपए पर स्क्वायर फीट बनती है डिजाइन के हिसाब से। अगर आपका डिजाइन के हिसाब से आप किसी को रेट दोगे तो वो अंदर से भी नापेगा, बाहर से भी नापेगा, इधर जो कोप निकलेगा हर तरीके से नाप के बिल बना देता है डबल। दूसरा रेट होता है, पूरा छत को नापा जाता है। जो भी डिजाइन आप बनाओगे 100 से 135 रुपए पर स्क्वायर फीट में आप जो भी डिजाइन बनाओगे, आपका खर्चा कितना होगा? अगर 10 बाय 10 की आपका छत है तो 10,000 रुपया, अगर 100 रुपया रेट है, अगर 135 रेट बोल दिया तो 13,500 रुपया। लेकिन अगर आप वो बोलोगे जो 80 रुपए से 85 रुपए पर स्क्वायर फीट रहता है, और डिजाइन आप जो मर्जी दो, ऐसा बोलता है ठेकेदार, फिर वो ऐसी ऐसी जगह नापेगा, ऐसे ऐसे एंगल से नापेगा, वो बिल आपका 18,000 रुपये बना सकता है। मतलब वो अपनी जगह सही जा रहा है, उसने नापना ही है, लेकिन आपको वो आइडिया नहीं होता। आपको वही होता है कि सिंपल डिजाइन नापेगा। नहीं, दो किस्म से रेट होते हैं, ये ध्यान रखना। जो 80 से 85 होगा उसमें आपके डिजाइन नापा जाएगा, और जो 100, 135, 40 उसमें आपका छत नापा जाएगा। मतलब करना क्या है, जब भी किसी को पीओपी का काम देना है उससे पूछ लेना है कि क्या कैसे रेट होगा, और पहले ही बिल बनवा लो। और जब बिल बनवाओ उसको पूछो कौन सी कंपनी के चैनल यूज करने वाला है, क्योंकि इसमें पीओपी की फॉल सीलिंग बहुत अच्छी है। जैसा मर्जी डिजाइन बनाओ, लोचा कहां होता है? रेट में और क्वालिटी ऑफ मटेरियल में।
चैनल जो आते हैं, जो चैनल लगाए जाते हैं, वो मैं बोलता हूं 500 कंपनी बनाती हैं। डुप्लीकेट भी हैं, अब मीडियम भी हैं और हाई क्लास भी हैं। अब मीडियम क्वालिटी के लगाओ, मतलब कोई ब्रांडेड लगाओ, देखो उसको, ठीक है। और दूसरा, उसमें जो जाली यूज की होती है, सब कुछ जाली पे होता है, स्क्रू पे होता है। मतलब मैं ये कहूंगा कोई ब्रांडेड कंपनी ढूंढ लो, त्रिमूर्ति है, जीपी रॉक है, और भी काफी कंपनीज है। मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है तो मैं नाम नहीं लूंगा। ये 2 कंपनी बनाई, ऐसी ही 5 कंपनी आप सर्च करोगे गूगल पे आ जाएंगी, तो उनके लगाओ। और अगली चीज आपको क्या करनी है, ये आप बना सकते हो। लेकिन पीओपी का एक दिक्कत आता है, जब पीओपी की फॉल सीलिंग की जाती है, घर में बहुत ज्यादा गंदगी पड़ती है, क्योंकि पीओपी गिर रही है। अगर आपकी टाइल लग चुकी है तो वो खराब होने के चांसेस हैं, दीवार पे पेंट हो चुका है वो खराब होने के चांसेस हैं, और टाइम काफी लगता है। तो पीओपी का एक ड्रॉबैक ये है। दूसरा, वो सीलन जब पानी लग जाए तो वो खराब हो जाती है। 2 चीजें हैं। फिर इसी में एक ऑप्शन हो जाता है आपका जिप्सम की फॉल सीलिंग। जिप्सम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सीधी जिप्सम की शीट्स आती हैं, सेम शीट लगाई जाती है और डिजाइन मोस्टली बन जाता है, लेकिन इतने कर्व्स वगैरह उसमें नहीं दे सकते। कर्व वगैरह अगर आपको देने हैं तो पीओपी की फॉल सीलिंग में, अगर सिंपल सीलिंग, ऊपर छत आपको सिंपल रखना है, लाइट और वायर्स के लिए आपको सीलिंग करनी है, तो जिप्सम की बेस्ट है। क्योंकि उसमें 80 से 85 रुपए रेट चल रहा है, और सिंपल रेट के हिसाब से आपको लगा के वो दे देंगे। उसमें गंदगी भी नहीं पड़ती और जल्दी काम हो जाता है। तो जिप्सम का ही है। इंडोर में ये तो सबसे ट्रेंडिंग में है समय, पीओपी और जिप्सम। फिर बाहर के लिए अगर मैं रिकमेंड करूं तो बाहर के लिए पीवीसी की फॉल सीलिंग सबसे बेस्ट है। आपके बाहर के बरांडा है, बालकनी है, तो वहां पे आपको पीवीसी की फॉल सीलिंग करवानी है। 2 किस्म की पीवीसी की फॉल सीलिंग होती है। देखो, एक होगी आपकी जो 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शुरू होती है। वो मतलब इतनी अच्छी पीवीसी नहीं होती, ना उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ना देखने में, वो जॉइंट्स भी बहुत बेकार से लगते हैं। जो अच्छी पीवीसी की शुरू होती है, वो शुरू होती है 100 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट, जिसमें आपको वुडन पैटर्न, ग्रे में, वुडन में, हर कलर में मिल जाएगा, और वो बहुत रिच लुक मिलती है। वो काफी कंपनीज हैं जो बनाती हैं। बॉक्स है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बॉक्स की बहुत ज्यादा महंगी आती है, लेकिन बॉक्स कंपनी है, ऐसे ही 3-4 कंपनी होंगी। अलग से वीडियो ले आऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा कि 5-5 कंपनी बताओ जो मटेरियल यूज कर सकते हैं, वो ले आऊंगा। लेकिन आप गूगल पे भी सर्च करोगे, आपको कंपनीज मिल जाएंगी कि टॉप 5 कंपनीज फॉर पीवीसी, तो पीवीसी की कंपनीज आ जाएंगी, तो उनकी लगाओगे। उसमें थोड़ी महंगी होती है, लेकिन रिच लुक देती है, और बाहर के लिए बहुत अच्छी है, ना पानी से ना धूप से खराब होती है। जो 50 से 60 रुपए वाली होंगी, उसमें क्या होगी, शीट चढ़ाई होती है उस पीवीसी पे, तो वो शीट थोड़े टाइम बाद निकल सकती है, धूप से कलर फेंट हो सकता है, तो ये दिक्कत आती है। इंडोर में एक और ऑप्शन आपके पास होता है विनीर का। विनीर, अगर बजट का कोई इशू नहीं है, 2 ऑप्शन देता हूं, बजट का अगर कोई इशू नहीं है, विनीर और जहां एमडीएफ की जाली की जो पैटर्न की होती है। विनीर भी बहुत रिच लुक देता है, वुडन टेक्सचर देता है, मतलब प्लाईवुड पे विनीर लगाया जाता है। लकड़ी की लगा लो, लकड़ी की फॉल सीलिंग होती है, आप उस पर कोई भी पेंट करवा लो, आप सिंपल पेंट नहीं, ड्यूको आप उसमें पीयू करवा लो, तो वो भी बहुत रिच लुक देता है, लेकिन वो महंगी होती है, 250 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाती है। तो वो बजट का अगर कोई इशू नहीं है तो उसमें जा सकते हो। बाकी एमडीएफ, एचडीएमआर की भी आजकल चली हुई है, उसमें भी आप सीएनसी कटिंग करवा के पैटर्न बना सकते हो। बाकी मैं बोलूंगा सीलिंग जितनी ज्यादा सिंपल रख सकते हो उतनी ज्यादा सिंपल रखो, वो इस समय ट्रेंडिंग में है और लग्जरियस भी दिखती है। प्लेन सीलिंग रहेगी, उसमें खर्चा किस पे करना है आपको। देखो, अगर आपको अपनी सीलिंग प्रीमियम दिखानी है, सीलिंग कर दी आपने, पीओपी की, जिप्सम की, कुछ भी किया, उसमें जो लाइट्स आती हैं उन पे खर्चा करो। जो फैन है, मैं बोलता हूं फैन पे कोई ध्यान नहीं देता। लोग क्या करते हैं, 15 से 20 हजार रुपया सीलिंग पे खर्चा कर देते हैं, और फैन सिंपल सा लगा देते हैं 12 से 1300 या 2000 रुपए का, या कलर कोई भी नहीं मैच कर रहा। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है, फॉल सीलिंग बहुत बेकार लगती है। फैन पे खर्चा करो, और सिंपल फैन रखोगे, मेटल ग्रे, जो एल्युमिनियम, मतलब ऐसा फैन रखना है कि वो प्रीमियम सा लगे, तो वो भी बहुत अच्छा रिच लुक देता है। बाकी प्रोफाइल लाइट अपनी सीलिंग में यूज करो, वो भी रिच लुक आती है आजकल। तो जितनी सिंपल रखोगे वो अच्छा है, दूसरा कर्व्स दोगे वो अच्छा है, तो आपकी फॉल सीलिंग एकदम रिच लुक उसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपने घर में फॉल सीलिंग देते हो तो वो अच्छी भी दिखेगी, ट्रेंडिंग भी दिखेगी। और मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, अगर गंदगी का कोई इशू नहीं है तो पीओपी के साथ जाओ। अगर जल्दी चाहिए और गंदगी ना पड़े घर में तो जिप्सम फॉल सीलिंग है। बस जिप्सम में ध्यान रखना है, क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जॉइंट अगर सही से मिले नहीं होंगे जिप्सम बोर्ड के, टेप लगवानी है। और एक्सपीरियंस देखो, जो भी आप अपने घर में ठेकेदार लाओगे फॉल सीलिंग करने के लिए, एक चीज़ मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा, उसका पुराना काम देखो, उसको डिज़ाइन दिखाओ पहले, ये डिज़ाइन है, इसका रेट कितना बनेगा, मटेरियल कौन सा है, ये हर चीज़ स्पेसिफिकेशन लो। क्योंकि
काफ़ी छोटा घर भी होगा, पूरे घर में अगर फॉल सीलिंग करवाओगे लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाता है। वो ऐसे मत दो किसी को भी, उससे पूरी स्पेसिफिकेशन लो, डिज़ाइन लो, सब चीज़ें लो। तो इस तरीके से आपकी फॉल सीलिंग, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ठेकेदार इस समय फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, तो आपको ऑप्शन काफ़ी रहते हैं। इससे ऑप्शन होने से होता है क्या, रेट भी अच्छा मिल जाता है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। अभी अगली चीज़ जो गलती हम लोग करते हैं, जब हम फैन अपने घर में लगवाते हैं, डिज़ाइन करते हैं फैन को, एक तो सबसे पहले वो सेंटर में रख देते हैं। कोई भी घर अपना बनाता है, फैन हमेशा सेंटर में दिखेगा, भले वो बेड कहीं दूर हो, भले सोफा कहीं दूर हो, सीटिंग एरिया कहीं भी हो, फैन हमारा सेंटर में। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा फैन वहां रखवाओ जहां आपका सोफा आने वाला है उसके ऊपर रखिए, जहां आपका बेड आने वाला है उसके ऊपर रखिए, और अपनी थीम के साथ उसको मैच करिए। आपके जैसे कर्टन रहेंगे वैसे अगर आप फैन रखते हो बहुत प्रीमियम लगेगा, जैसा आपका फ्लोरिंग है वैसा आप फैन रखते हो बहुत प्रीमियम लगेगा, जैसा आपका बेड का कलर है वैसा फैन रखोगे प्रीमियम लगेगा। मतलब सिर्फ सिंपल वो व्हाइट ब्राउन ऐसे कलर्स के साथ मत जाइए, और ऐसे फैन को अभी बाय बाय कर दो, इनका टाइम चला गया। आजकल बहुत प्रीमियम से फैन आ गए हैं, रिमोट वाले फैन है, तो आप इसमें काफी आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे। तो फैन को भी एक आप इंटीरियर का एक आइडिया समझिए, एक मास्टर समझिए, जो आपके रूम को चार चांद लगा सकता है। ये चीज आपको करनी है।